गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आज मैं राजा खान आपके अपने यूट्यूब चैनल राज मैथ कॉन्सेप्ट आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का सॉल्व किया था और आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आएंगे। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वो लिखा है कि एपी यानी कि एक एपी दिया है जो है 3 8 13, ठीक है। एक एपी है 3 8 13 डॉट डॉट लिखा है, फिर 253 से अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ दिया है क्या है क्वेश्चन में, एपी दिया है, फिर लिखा है 3 8 13 डॉट 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 अंतिम पद से, अंतिम पद से, ठीक है, 20वां पद, 20वां पद, ठीक है, अंतिम पद से, सॉरी 253, यहाँ पे 253 अंतिम पद से। मेरे पास किताब नहीं है, किताब से आप लोग मैंने क्वेश्चन लिखा है कॉपी में, तो देख लीजिएगा आप लोग किताब से जो क्वेश्चन है। तो इसलिए कहता है सबसे पहले आंसर में लिखेंगे, इसमें यहाँ लिखेंगे आंसर और लिखेंगे ये जो लिखा है यहाँ पे लिखते हैं 3 8 13 डॉट 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 253, ये लिखा हुआ है। तो ये जब लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे, मतलब रिवर्स में लिखेंगे, ठीक है। देखिए 253 को हम लोग यहाँ लिखते हैं 253 डॉट डॉट डॉट, फिर लिखते हैं 13, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 3, ये लिखेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे। तो इसमें जो है ए का मान हो जाएगा मेरा कितना 253, ये हो गया कितना ए का मान हो गया। उसके बाद अब निकालेंगे डी का मान, तो डी का मान निकालने के लिए लिखेंगे डी बराबर a2 और माइनस लिखेंगे a1। तो a2 का मान क्या है आपका 8 है ना, तो यहाँ पे 8 लिख लिए, और माइनस a1 का मान क्या 13 है ना, या इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। तो a2 का मान 8 तो 8 लिख दिए, और a1 का मान 13 तो 13 लिख दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 13 लिखेंगे। तो ये बताइए 13 में घटेगा 8 तो कितना बचेगा -5, ये डी का मान कितना आ गया -5 आ गया। या अगर मान लो कि हम लोग क्या करते हैं 3 में घटाएंगे 8 को, तब भी क्या बचेगा -5 हो जाएगा। अब देखिए निकालते हैं किसका an का मान, क्योंकि हम लोग क्या बोला अंतिम पद से 20वां पद निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इसका an का 20वां पद निकालेंगे। तो 20वां पद निकालने के लिए लिखेंगे a + 19d, ये लिखेंगे। तो a का मान क्या है 253, कितना है a का मान 253 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 253 और प्लस 19 गुना d का मान क्या है -5, तो लिखेंगे -5, ये लिख दिए। अब 253 जैसे का तैसे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 19 बचे 95। तो जब इसमें घटाएंगे, मतलब ये घटाएंगे तो बचेगा कितना 158 बचेगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। देखिए 13 में घटेगा 5 कितना बचेगा 8, फिर कितना 24 में घटेगा 9 15, तो ये हो गया कितना 158, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमारा 17 नंबर था, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर पहले आप लोग इसे लिख लीजिए और लिख के समझ लीजिए अच्छे से। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो जो लिखा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। देखिए लिखा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। तो चौथा पद को हम लोग क्या लिखते हैं a + 3d, ये लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं a + 3d चौथा पद को। और कहता है 8वें पदों का योग, तो योग मतलब क्या होता है जोड़ होता है, और 8वें पद को लिखते हैं a + 7d, ये लिखते हैं। योग दिया है इसमें दोनों पदों का 24 दिया है, तो योग जो है 24 दे दिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पहले करते हैं सॉल्व इसको, एक ए और ए के कितना हुआ 2a हुआ ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a, ठीक है, और प्लस यहाँ पे एक ए कितना हो गया 2a हो गया, प्लस तो प्लस हो गया। 3 में जोड़ेंगे 7 को कितना होगा 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10d लिखेंगे, बराबर 24 तो 24 लिखेंगे। तो 2 को कॉमन कर लिए हैं, और a प्लस यहाँ पे कितना हो गया 5d, और बराबर लिख दिए कितना 24 लिख दिए, समझे। देखिए 2 गुना a तो 2a हो गया, प्लस तो प्लस हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, d तो d बराबर 24 तो 24।
तो 2 एकम 2 हो गया और 12 दूनी 24 हो गया। तो यानी कि a प्लस 5d और बराबर हो गया कितना 12 हो गया। उसके बाद देखो ये क्या आ गया, समीकरण मेरा फर्स्ट आ गया। उसके बाद फिर कहता है अगला लाइन में कि और छठे और 10वें पदों का योग है 44। छठे और 10वें पदों का, तो छठा पद को हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस 5d लिखते हैं ना। छठा पद को लिखते हैं a प्लस 5d और प्लस फिर क्या है कि 10वें पदों का योग, मतलब 10वां को क्या लिखते हैं a प्लस 9d लिखते हैं। तो a प्लस 5d कितना हो गया छठा पद और प्लस 10वां पद क्या हो गया a प्लस 9d और दोनों का जो योग है वो 44 दिया है। तो देखिए इसमें भी सेम काम करेंगे, एकदम जस्ट ये थी यहाँ पे वैसे काम इसमें करेंगे। तो एक a और एक कितना हो गया 2 हुआ, यहाँ पे लिखेंगे 2a और प्लस 5 में जोड़ेंगे 9 को तो कितना होगा 14 होगा। तो 14 यहाँ पे d लिख दिया बराबर कितना 44 लिख दिया। ठीक है, समझिएगा फिर से बार एक a और एक 2a हो गया प्लस, तो प्लस 5 में जोड़ेंगे 9 कितना 14 और d तो d बराबर 44। तो 2 को यहाँ से हम कॉमन कर लिए और लिखे a प्लस 7d और बराबर लिखेंगे 44। तो 2 एकम 2 और 22 दूनी 44 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 7d और बराबर क्या लिखेंगे 22 लिखेंगे। ये हो गया कितना समीकरण सेकंड हो गया। अब जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड जब निकल ही गया तो हम लोग क्या करते हैं a का और d का मान निकालते हैं। इसमें कहता है इसमें AP का प्रथम 3 पद निकालते हैं। AP का पहले क्या करते हैं a और d का मान निकालते हैं। चलिए यहाँ पे निकालते हैं a और d का मान। तो लिखेंगे यहाँ पे a प्लस 5d बराबर लिखेंगे 12 और लिखेंगे फिर a प्लस 7d, a प्लस 7d बराबर कितना लिखेंगे 22। ये कर दिए। अब क्या करेंगे इसमें हम देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर ये लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर। तो देखिए यहाँ पर माइनस दिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये a और ये a कट गया ना। तो ये 7 क्या है बड़ा संख्या है और ये 5 क्या छोटा संख्या है। तो बड़का में घटेगा छोटका तो आएगा माइनस में 2 और d और बराबर ये 22 बड़का है और ये 12 छोटका है। तो 22 में घटेगा 12 कितना बचेगा -10। तो -10 लिख दिए, माइनस माइनस खत्म। तो d बराबर क्या हो गया 10 और बटे कितना हो गया 2, 2 एकम 2 पहले, मतलब d का मान कितना आ गया मेरा 5 आ गया। अब d का मान जब 5 आ गया तो अब क्या करेंगे a का मान निकालेंगे। तो a का मान निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 5d और बराबर लिखेंगे 12। ठीक है, तो a का मान तो a जैसे कहते हैं ऐसे प्लस 5 गुना d का मान क्या 5 है ना। तो d का मान 5 लिखिए बराबर 12। तो a लिख दिए यहाँ पे प्लस 5 गुना 5 कितना होता है 25 होता है और बराबर लिख दिए कितना 12। तो a बराबर 12, तो 12 हो गया यहाँ पे। ये 25 किस में प्लस में है ना, गया उस साइड किस में हो गया माइनस में। तो माइनस में 25 तो बराबर 25 में घटेगा 12 तो कितना बचेगा -13 बचेगा। तो यहाँ क्या लिख दिए -13, मतलब a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया -13। a का मान मेरा क्या आ गया, a का मान आ गया -13, a में हो गया -13। तो a का मान हो गया -13। अब मेरे पास d का मान भी आ गया है और a का मान भी आ गया है। अब क्या करेंगे इसका हम लोग अगला 3 पद निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं अगला 3 पद। देखिए अगला 3 पद निकालते हैं। तो अगला 3 पद निकालने के लिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a प्लस d और a प्लस 2d। तो a का मान सबसे पहले क्या है -13 है ना, a का मान यहाँ क्या है -13। तो -13 यहाँ पे लिखेंगे, फिर कॉमा a का मान क्या है -13, तो लिखेंगे -13 और प्लस d का मान क्या है 5 है ना, d का मान लिखेंगे 5। फिर a का मान क्या है -13 है
और प्लस 2 गुना डी का मान क्या है 5 है, तो डी का मान क्या 5 लिख देंगे। तो -13 हो गया, कॉमा -13 में घंटे का 5 कितना बचेगा -8। फिर देखिए -13 तो हो गया -13, फिर प्लस तो प्लस 5 दूनी 10 हो गया। फिर देखिए -13 जैसे का तैसे, -8 जैसे 10 में घंटे का -13 कितना बचेगा -3। तो ये हमारा क्या हो गया 18वें नंबर का आंसर निकल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं 19वां नंबर। ठीक है 19वां नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि सुधीर ने, एक लड़का है सुधीर, सुधीर ने 1995 में, मतलब वर्ष 1995 में कोई काम करने गया। काम में जो है उसको 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर काम करना शुरू किया। मतलब एक लड़का है सुधीर, सुधीर एक लड़का है, यहाँ पे लिखते हैं सुधीर। सुधीर जो है एक लड़का है जो 5,000 रुपये के, 5,000 रुपये के जो है मासिक वेतन पे वो काम करता है, मतलब महीने पे वो काम करता है। तो काम करने के बाद कहता है कि हर वर्ष, मतलब हर साल जो है, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष क्या करता है उसके सैलरी में, यानी उसके जो मिलता है सैलरी, उसमें 200 रुपये का होता है वृद्धि। कितना होता है 200 रुपये का वृद्धि होता है। यहाँ पे लिखते हैं वृद्धि, वृद्धि क्या होता है 200 का वृद्धि होता है। तो वृद्धि मतलब क्या होता है जुटना होता है। ठीक है, वृद्धि मतलब क्या होता है जुटना होता है। एक हाँ देखिए वृद्धि मतलब क्या होता है जुटना होता है। जब वृद्धि मतलब जुटना होता है तो यहाँ पे 200 रुपये जुट गया, और कहता है कि उसका वेतन जो है किस वर्ष में, मतलब कौन से वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है हमको एन का मान दिया हुआ है 7,000 रुपया, और हमको एन का मान जो है हमको निकालना है। तो सबसे पहले सुधीर जो है सब जब पहले जो काम करना शुरू किया वो कितना कमा था 5,000 रुपया, और हर साल उसको कितना वृद्धि हुआ 200 रुपये का। तो क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ पे एन का मान 7 रुपये दिया हुआ है और एन का मान निकालना है, और 5,000 रुपये इसको हम लोग मान लेंगे ए का मान, ए का मान रख लेंगे 5,000 रुपया, और डी का मान कितना रख लेंगे 200 रुपया। जब डी का मान रखेंगे 200 रुपया तो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ, कल एन का मान निकालना है हमको। तो एन का मान निकालने के लिए सूत्र जानते होंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया सूत्र, ये सूत्र हो गया। तो ए एन का मान क्या है मेरे पास 7,000 रुपया है ना, तो ए एन का मान लिख देंगे कितना 7,000 बराबर ए का मान क्या है बताइए 5,000 है ना, ए यहाँ पे तो ए का मान कितना है 5,000 रुपया। तो ए का मान लिख देंगे कितना 5,000 रुपया, और प्लस एन माइनस 1 और इंटू लिखेंगे डी। उसके बाद देखिए सॉरी डी का मान 200 है ना, डी यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 200, ये लिख दिए। तो 7,000, ये 5,000 रुपये किस में है, ये प्लस में है ना, जब ये आएगा इस साइड किस में होगा माइनस में, तो माइनस में लिख दिए कितना 5,000 रुपया, और बराबर यहाँ लिख दिए बराबर, उसका 200 गुना एन कितना होता है 200 एन, यहाँ पे हो गया कितना 200 एन, माइनस तो हो गया माइनस, और 200 गुना एक कितना हो गया 200 हो गया, लिख दिए। तो 7,000 में घटेगा 5,000 रुपया, कितना बचेगा 2,000 रुपया बचेगा ना, और ये 200 किस में माइनस में आ गया, इससे किस में हो गया प्लस में, तो प्लस में लिखिए कितना 200 रुपया, और बराबर लिखेंगे 200 और लिखेंगे एन, ये लिख दिए। तो 2,000 में जोड़ेंगे 200 को तो क्या 2200 होगा, 2200 लिख दिए, और बराबर 200 लिख दिए यहाँ पे। तो ये देखिए ये डबल जीरो कट गया, 2 एकम 2 11 दूनी 22, यानी कि एन का मान कितना हो गया 11 हो गया। ये हमारा आंसर, यानी कि सुधीर का जो महीना है वो 11 महीने में इतना रुपये हो जाएगा। बात समझ गया 7,000 रुपया। ठीक है आंसर। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन।
तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक देखा। अब बचा है एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा कल, यानी कि कल जो है मेरा एपी का क्लास जो है ऑनलाइन में वो खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर आएंगे 5.3 में, और 5.3 में भी लगभग जो है 20 क्वेश्चन है, जिसमें कि मैं आपका सितंबर तक खत्म कर दूंगा, ठीक है, जिसमें कि सितंबर तक मैं 5, 7 या 10 दिन में खत्म कर दूंगा ये। तो इसलिए आप लोग को चिंता करने की कोई दरकार नहीं है, ठीक है। इसलिए अब मेरा ऑफलाइन क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।